प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय होगा उपसर्ग। उपसर्ग के बारे में पहले भी 9th क्लास में आप सब पढ़ चुके हैं, लेकिन जो 10th में उपसर्ग हैं हम उसको आज ध्यान से देखेंगे। ये हर बार एग्ज़ाम में 2 नंबर के या 3 नंबर के अवश्य आते हैं, पूछे जाते हैं। देखिए उपसर्ग होते क्या हैं। सबसे पहले उपसर्ग, उप का अर्थ होता है छोटा भाग और सर्ग होता है जब हम किसी शब्द के आगे इसको छोटा सा अस लगा देते हैं। अर्थात कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, मैं इसको रफ करना चाहूँगा। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल दें या परिवर्तित कर दें। कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर या जुड़कर उस शब्द के अर्थ को पूर्णतः परिवर्तित कर दें, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जैसे देखिए, जीवन, जन्म 2 शब्द हैं। जीवन और जन्म शब्द के आगे जब हम उपसर्ग लगा देते हैं तो इन दोनों शब्दों का अर्थ पूर्णतः बदल जाता है। इन शब्द के आगे यदि मैं आ उपसर्ग लगाता हूँ, यदि इन शब्दों के आगे आ उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो इन शब्द का अर्थ पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आजीवन, आजन्म, मान शब्द है। मान शब्द का अर्थ क्या होता है? इज्जत करना। यदि मान शब्द के आगे अप उपसर्ग लगा दिया जाए तो इसका अर्थ ही बदल जाता है अपमान, मतलब किसी की बेइज्जती करना। अर्थात किसी का अपमान करना। कि दोबारा फिर मैं इनको बताना चाहूँगा। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर या जुड़कर उस शब्द के अर्थ को पूर्णतया परिवर्तित कर दें, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जैसे मैंने 2 शब्द बताए थे, जीवन और जन्म। यदि हम जीवन और जन्म दोनों शब्दों के आगे आ उपसर्ग जोड़ दें तो इनका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे आजीवन मतलब जीवन भर, जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक। जन्म, आजन्म, ठीक है। मान शब्द का अर्थ बताया था क्या है? इज्जत करना, सम्मान करना, आदर करना। लेकिन जब हम इस मान शब्द के आगे अप उपसर्ग जोड़ देंगे तो उसका अर्थ ही बदल जाता है अपमान, अर्थात उसका अर्थ ही विपरीत हो जाता है। अपमान करता है, अपमान करना, बेइज्जती करना, किसी की रिस्पेक्ट ना करना। ये उपसर्ग है। उपसर्ग कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं, कुछ संस्कृत के उपसर्ग हैं, कुछ अरबी, फारसी या उर्दू के उपसर्ग हैं। वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे संस्कृत के कुछ उपसर्ग हैं, संस्कृत भाषा के उपसर्ग।
भाषा के उपसर्ग। जैसे अति, अति को जब हम किसी शब्द के पीछे जोड़ेंगे, जैसे चार, चार शब्द के पीछे जोड़ दिया जाएगा, आगे लगा दिया जाएगा, जिसका क्या बन जाएगा? अत्याचार। ठीक है। दूसरा है अतिरिक्त। अतिशय, ये क्या है? ये रिक्त शय, ये शब्द है जब हम इनके आगे अति उपसर्ग जोड़ देंगे, जो हमारा ये अति है ये उपसर्ग है, और ये रिक्त क्या है? ये शब्द है। और ये उपसर्ग की परिभाषा के अंदर बता दिया गया है कि जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को पूर्णतः बदल दें, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। आगे उदाहरण देखिए इसके कुछ, जैसे दू, दू एक उपसर्ग है। दू को जब हम किसी के शब्द के आरंभ में जोड़ देंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा, जैसे दुशासन। दू का अर्थ होता है, जो ये दू है, दू का अर्थ होता है बुरा। सट शब्द है, सट, यदि इसको दू पर उपसर्ग लगा देंगे क्या हो जाएगा? इसका दुष्ट। ये संस्कृत भाषा के कुछ उपसर्ग हैं। अब हिंदी भाषा के कुछ उपसर्ग देखिए, जैसे ए लगाने से ए, ए उपसर्ग है। ये ए उपसर्ग लगाकर कोई भी शब्द बनाइए, जैसे अचेत। ए उपसर्ग लगाने से क्या बनेगा? अचेत। जैसे और अजान, अमन, ये क्या है? ये ए उपसर्ग लगाने से जो भी शब्द बनते हैं ये है। और देखिए पर एक शब्द है, पर उपसर्ग है हमारा। पर उपसर्ग लगाकर कोई भी 2 या 3 शब्द बनाइए, जैसे परपोता, परदादा, परदादा, परनाना, परनानी, ये क्या है? ये पर उपसर्ग जोड़ने से शब्द हैं, और पर उपसर्ग लगाने से इन शब्दों के अर्थ पूर्णतः परिवर्तित हो जाते हैं। उस प्रकार कुछ उर्दू या अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। उर्दू भाषा, या हम इसको अरबी फारसी भी बोल सकते हैं। अरबी फारसी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग देखिए, जैसे हर, हर, जो हर है, हर उपसर्ग उर्दू भाषा का शब्द ही, इसको जोड़ेंगे हर रोज, हर दिन, हर रोज, हर दिन, हर साल, हर पल। ठीक है। दूसरा देखेंगे
हम, हम, हम सब, हम उम्र, और देखिए एक दो, ला, ला, लाचार, लापता, लाजवाब, ये क्या है? ये सभी उर्दू भाषा के उपसर्ग हैं, या इन्हें हम अरबी फारसी के उपसर्ग भी कह देते हैं। कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उनको भी हम उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, अंग्रेजी भाषा के शब्द, अंग्रेजी भाषा के जैसे वॉइस, वॉइस, वॉइस जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जैसे वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, जनरल, जनरल मैनेजर, हम आमतौर पर इसको प्रयोग भी करते हैं। जनरल, जनरल मैनेजर, ठीक। और है सब, सब शब्द है सब, सब जज, सब जज, जय है ये, थोड़ा ध्यान से देखें। सब कमेटी, ये जो आज का हमारा विषय था उपसर्ग, दोबारा फिर मैं बताना चाहूँगा उपसर्ग होते क्या हैं, किन्हें कहा जाता है। कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं। शब्दांश, शब्दांश का मतलब होता है कि एक शब्द का छोटा सा हिस्सा, छोटा सा पार्ट, कि जब वो छोटा सा हिस्सा किसी मूल शब्द के आगे लग जाता है तो उस शब्द के अर्थ को पूर्णतः परिवर्तित कर देता है और उसे उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग जो हमारा विषय के अंदर है, इसके कई प्रकार हैं। कई भाषाओं के उपसर्ग हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग है, उर्दू फारसी भाषा के उपसर्ग हैं। वो मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से सभी बता दिए गए हैं। और ये सभी जो उपसर्ग टॉपिक हमने जो आज क्लियर किया है, इसको अपनी नोटबुक के अंदर बिल्कुल साफ साफ और जेल पेन के साथ राइट करना है और प्रत्येक भाषा के 5-5 उपसर्ग शब्द अपनी नोटबुक के अंदर नोट करने हैं और इनको अच्छी तरह याद करना है। थैंक यू।